शनि साढ़े साथी। ये नाम सुनते ही ना अक्सर मन में एक चिंता सी, शायद डर सा उभर आता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो दस्तावेज हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष में आखिर ये है क्या चीज, इसका असल मतलब क्या बताया गया है। हाँ देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। अगर सरल भाषा में कहें तो ये वो 7.5 साल का समय होता है जब शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा से ठीक पहले वाले घर में, फिर चंद्रमा वाले घर में और फिर चंद्रमा से अगले घर से गुजरता है। 7.5 साल, अच्छा जी। और जैसा कि इन दस्तावेजों में भी जिक्र है, ये दौर अक्सर जीवन में बड़े बदलाव लाता है और कई बार कुछ मुश्किलों से भी जुड़ा होता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे अचानक हर काम में पता नहीं ब्रेक लग गया हो, चीजें अटकने लगी हों। बिल्कुल, ये एकदम सही पकड़ा आपने। और ये रुकावटें सिर्फ कामकाज तक ही नहीं रहती। विश्लेषण ये भी बताता है कि इस दौरान जैसे रिश्तों में कुछ गलत फहमियां, तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक स्तर पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे अचानक खर्चे बढ़ गए या फिर आमदनी में कुछ रुकावट आ गई। हाँ, ये भी सुना है। और स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। सही कहा। कई बार ऐसी फीलिंग आती है जैसे गाड़ी कीचड़ में फंस गई हो, आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। इन दस्तावेजों में भी उस निराशा और वो जो भारीपन की भावना है, उसका जिक्र है जो लोग महसूस करते हैं इस दौरान। निश्चित तौर पर ये एक चुनौतीपूर्ण समय तो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू है जो इन स्रोतों से उभर कर आता है। अच्छा, क्या? वो ये कि शनि 7.5 का मतलब सिर्फ सजा या कठिनाई नहीं है। शनि के प्रभाव को केवल नकारात्मक मान लेना वो शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अच्छा, ये बात तो गौर करने वाली है। तो आप कह रही हैं कि इन मुश्किलों के पीछे कोई और परत है, कोई गहरा संकेत भी छिपा हो सकता है। हाँ, इशारा उसी तरफ है। ये सिर्फ मुश्किलें नहीं है। नहीं, ऐसा समझा जाता है कि शनि देव जो है वो सिर्फ दंड देने वाले ग्रह नहीं है, बल्कि एक शिक्षक की तरह है। शिक्षक? जी। ये जो चुनौतियां आती है ना, वो असल में हमें जीवन के कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाने का, कह सकते हैं, माध्यम बन सकती है। ठीक है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये सबक क्या हो सकते हैं? किस तरह की सीख मिलने की बात कही गई है इन सोर्सेज में? देखिए, मुख्य रूप से 3 बातें हैं जो बार बार सामने आती हैं। पहली है अपने कर्मों का महत्व समझना। कर्मों का महत्व? पहले लापरवाही से पैसे खर्च किए हों तो हो सकता है इस दौरान उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े। तो ये उन्हें क्या सिखाएगा? वित्तीय जिम्मेदारी। समझ गया, कर्म फल का सिद्धांत। और दूसरी बात? दूसरी है धैर्य, सब्र रखना सीखना। धैर्य? हाँ, जब काम अटकते हैं, चीजें धीमी हो जाती हैं, तो हमें धीरज रखने की कला आती है। और ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में भी शांत और स्थिर बने रहना सीखना है। ये तो बहुत जरूरी सीख है। और तीसरी बात? तीसरी है सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना। सच्चाई? जी। अक्सर ऐसे कठिन समय में ना वो बाहरी दिखावा या झूठ वो टिक नहीं पाता। हालात हमें अपनी असलियत और दूसरों के साथ अपने रिश्तों की सच्चाई का सामना करने पर, कह सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। यह हमें ज्यादा ईमानदार और प्रामाणिक बनने की ओर धकेलता है। तो आप कह रही हैं कि ये जो बाहरी दबाव हैं, ये मुश्किलें हैं, वे एक तरह से हमें अंदर की ओर देखने, अपनी जिम्मेदारियों को समझने, ज्यादा सहनशील बनने और ज्यादा सच्चा होने के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, विश्लेषण तो इसी ओर इशारा करता है। जी। ये एक तरह से आत्म मंथन का दौर हो सकता है, जो हमें शायद ज्यादा परिपक्व बनाता है और जीवन की एक गहरी समझ देता है। ये मुश्किलें हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करने का मौका भी दे सकती हैं। तो इस सारी बातचीत का अगर सार देखें तो शनि 7.5 एक ऐसा दौर है जिसे लेकर डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें चुनौतियां तो हैं जी। लेकिन साथ ही, जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, इसमें कर्म, धैर्य और सच्चाई जैसे गुणों को सीखने और निखारने का एक अवसर भी छिपा हो सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक, कह सकते हैं, 2-धारी तलवार की तरह हो सकता है, चुनौतीपूर्ण भी पर साथ ही परिवर्तनकारी भी। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अगर हम जीवन में आने वाले मुश्किल दौरों को, चाहे वो 7.5 हो या कुछ और हो, उन्हें सिर्फ मुसीबतों का पहाड़ ना समझे, बल्कि उन्हें अपने कर्मों को समझने, धैर्य विकसित करने और सच्चाई के शायद ज्यादा करीब आने के अवसर के रूप में देखें,
तो क्या इससे उन चुनौतियों का सामना करने का हमारा नजरिया और हमारा तरीका बदल सकता है? ये एक सवाल है।